खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, वक्फ संपत्तियों पर लंबे समय से रह रहे किराएदारों की समस्याओं पर संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति के अनुसार देश भर में वक्फ की जमीन पर लगभग 10 से 15 लाख किराएदार रहते हैं, जिनमें से दिल्ली में 2600 किराएदार वक्फ संपत्तियों पर हैं। इन किराएदारों का कहना है कि वे पिछले 75 वर्ष से वक्फ की दुकानों में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन अब वक्फ बोर्ड उनका शोषण कर रहा है और उन्हें अतिक्रमणकारी जैसा व्यवहार मिल रहा है, जो पूरी तरह से गलत और मनमाना है। किराएदारों ने संसदीय समिति के सामने यह आरोप लगाया कि पिछले कई दशकों से वे वक्फ संपत्तियों पर रह रहे हैं और कई बार अपनी दुकानों की मरम्मत भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें कभी कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके अलावा वक्फ बोर्ड ने समय समय पर उनसे बड़ी राशि दान के रूप में ली है और किराया भी बढ़ाया है, लेकिन अब उन्हें इन संपत्तियों की नीलामी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के किराएदारों ने यह भी बताया कि जब एक किराएदार की मृत्यु होती है तो उनके उत्तराधिकारियों को संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया जाता और वक्फ बोर्ड उनसे फीस वसूलने की कोशिश करता है, जो पूरी तरह से अनुचित है। घटनाओं के इस किराएदारों ने असुरक्षा और डर की भावना उत्पन्न हो रही है। वहीं लोकसभा में वक्फ कानून संशोधन को लेकर एआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर जमकर हल्ला बोला है। ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार मौजूदा रूप में वक्फ कानून लेकर आई तो यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 और 14 का उल्लंघन होगा। इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इस कानून को पूरी मुस्लिम बिरादरी ने खारिज कर दिया है। अगर यह पास हुआ तो कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बेचेगी। ओवैसी ने कहा कि एक गर्वित भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच का भी टुकड़ा नहीं खोऊंगा। मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। ओवैसी के इस आक्रामकता वाले बयान के बाद पूरे संसद में हंगामा मच चुका है और सभी नेता इस सकते में है कि ओवैसी का ये आक्रामक रूप देखकर। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समाज के लिए और खासकर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लिए जो आवाज बुलंद की है, तमाम मुसलमान युवाओं के बीच असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है। वो इनके दिलों में एक हीरो की तरह उभर कर सामने आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।